बेटा पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स और अपथ्रस्ट के डेलिकेट बैलेंस को देखा था। अब अगर हमने इस बॉटल में से थोड़ा सा ग्लिसरीन बाहर कर दिया, यानी इसका वेट क्या हो गया, कम हो गया, तो जो लिक्विड का डेंसिटी था वो तो चेंज हुआ नहीं। तो अगर ये पूरा वॉल्यूम इमर्ज था इस तरीके से, अब वेट तो मैंने इसका कम कर दिया, लेकिन इसका जो वॉल्यूम पूरा इमर्ज था वो इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, यानी अपथ्रस्ट, अब वो वेट से बड़ा हो गया। तो देखो उसने इस बॉटल को ऊपर की ओर उछाल दिया। और कब तक ऊपर उछाला? जब तक उतना वॉल्यूम ऊपर नहीं आ गया कि बचा हुआ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, यानी अपथ्रस्ट अब इस सिचुएशन में वेट के बराबर नहीं हो गया। जब अपथ्रस्ट वेट से बड़ा था तो वो लिक्विड इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालता रहा, और ये ऑब्जेक्ट तब तक ऊपर जाता है जब तक अपथ्रस्ट वेट के बराबर ना हो जाए। तो अपथ्रस्ट के पास एक ताकत है कि वो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को, जो डूबा हुआ वॉल्यूम है, उसको चेंज करके अपने आप को मैनेज कर लेता है, और जब वो वेट के बराबर हो जाता है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इस सिचुएशन को फील करने के बाद अब हम अपथ्रस्ट और लॉ ऑफ फ्लोटेशन को फिजिक्स की लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो मेनली ये 3 सिचुएशंस हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। एक, जब ऑब्जेक्ट लिक्विड की सरफेस को टच करते हुए फ्लोट कर रहा है लेकिन उसका पूरा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट लिक्विड की सरफेस से ऊपर निकला हुआ है और उसका कुछ पार्ट उसके वॉल्यूम का लिक्विड में इमर्ज्ड है और वो फ्लोट कर रहा है। और तीसरी सिचुएशन, जब ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं कर रहा है, वो लिक्विड के बेस पे सेटल डाउन है। जो ये सिचुएशन है ये बहुत सिंपल सिचुएशन है। देखो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि ऑब्जेक्ट का वेट उसके अपथ्रस्ट से ज़्यादा है। अपथ्रस्ट को हमने एक खास नाम FB से बुयंसी के B से हमने अपथ्रस्ट को FB रिप्रेजेंट किया। ठीक, तो क्योंकि वेट बुयंसी से ज़्यादा है, अपथ्रस्ट से ज़्यादा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट को नीचे खींच ले गया। इस कंडीशन को हम एक और तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? mg को आप लिख सकते हो, मास को आप लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g। मास को हमने लिखा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, विच इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट क्या है? वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। लेकिन पूरा का पूरा वॉल्यूम इमर्ज्ड है। देखो, तो हम वॉल्यूम इमर्ज्ड की जगह पूरा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने लिखा V रो ऑफ ऑब्जेक्ट G शुड बी ग्रेटर देन V रो ऑफ लिक्विड G अगर ऑब्जेक्ट सिंक करता है तो। और यहाँ पर V और G कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा हो देन ऑब्जेक्ट विल सिंक। तो सिंक करने के लिए ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम इस कंडीशन को बॉक्स में कर देंगे
जब कभी भी सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं कर सकता। तो ये कंडीशन तो एक बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन थी सिंक करने की। अब यहाँ आ जाओ फ्लोट करने की ये दो कंडीशंस। सबसे पहले हम इस कंडीशन पर आते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का अप थ्रस्ट, लिक्विड का अप थ्रस्ट ऑब्जेक्ट के वेट के एग्जैक्टली इक्वल है, इसे हमको ध्यान देना होगा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू अप थ्रस्ट। अगर हम मास को वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में लिखें तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी इज इक्वल टू इमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। लेकिन पूरा का पूरा वॉल्यूम इमर्ज्ड है, तो हम इमर्ज्ड वॉल्यूम को ऑब्जेक्ट के पूरे वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी रो ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी इज वी रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। फिर से v और g चला गया। आपको मिली कंडीशन डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और इस स्पेशल तरीके से फ्लोट करेगा। When object will float with its surface touching the surface of the liquid, तो हम क्या कहेंगे कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट with its surface touching the liquid surface. Touching the surface of liquid and whole of its volume inside the liquid. ये खास तरीके से ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ठीक, तो सिंक कब करेगा और फ्लोट करेगा इस खास तरीके से कि इट्स सरफेस, द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टचिंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड होल ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम इज इनसाइड द लिक्विड। ये कब होगा? व्हेन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर? अब आ जाओ सेकेंड कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन पर। इस कंडीशन पर यहां पर क्या सिचुएशन है देखो, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेट और अपथ्रस्ट बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन वेट क्या है? पूरा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का, लिक्विड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इंटू जी, और अपथ्रस्ट क्या है? इमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब तुम देखो क्या इमर्ज्ड वॉल्यूम पूरा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है ना? इमर्ज्ड वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम से कम है, तो इमर्ज्ड वॉल्यूम इस केस में पूरे वॉल्यूम से कम है। और अगर इमर्ज्ड वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम से कम है तो इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट के बराबर करने के लिए लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट बराबर होंगे। अगर इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम नहीं है बल्कि कुछ थोड़ा वॉल्यूम ही ऑब्जेक्ट का इमर्ज्ड है, VI V से छोटा है, इसका मतलब कि दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए लिक्विड की डेंसिटी को ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से बड़ा होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन भी बॉक्स में कर ली। अगर लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की सॉलिड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट
पर कैसे? विथ पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम inside the liquid and part of its volume above the liquid surface. Part of its volume above the liquid surface. आई होप कि आपको ये तीनों कंडीशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है तो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर पूरा डूबा हुआ फ्लोट करेगा, लेकिन उसकी सरफेस लिक्विड की सरफेस को टच करते हुए फ्लोट करेगी। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी तो ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा डूबा हुआ होगा और कुछ हिस्सा पानी से या लिक्विड से बाहर निकला हुआ होगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से बड़ी होगी तो ऑब्जेक्ट तैर नहीं सकेगा। ये तीन कंडीशंस तो वो हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और लॉ ऑफ फ्लोटेशन को अब हम समराइज कर सकते हैं इस तरह से। If density of liquid is greater than or equal to density of object, then object will float in the liquid. This is law of flotation. Getting it? और इस प्रिंसिपल को हम एक और फॉर्म में पढ़ेंगे जब हम ये समझेंगे कि अपथ्रस्ट is equal to weight of the liquid displaced by the object. तो पहला जो एक इंट्रोडक्शन है लॉ ऑफ फ्लोटेशन का वो तो ये है कि अगर लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा हो या इक्वल हो तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। और दूसरा इंट्रोडक्शन हमें एक डेप्थ में फील आएगी अपथ्रस्ट और वेट के रिलेशन की और फ्लोटेशन की कंडीशन की, जब हम अपथ्रस्ट को लिक्विड के डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट से रिलेट कर पाएंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।